नमस्कार। ये एक इत्तेफाक ही है कि हमले पर हमले पाकिस्तान में होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार चाइना से अभी भी लौटी है। सरकार मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ। क्या मैं आप इस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ पाक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को जवाब दिया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि कांग्रेचुलेट किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को तीसरी बार ओथ के लिए या तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने पर। तो 4 दिन बाद जवाब दिया गया। ये जवाब अपने आप में एक जवाब था। अपने आप में एक जवाब था मतलब कि जवाब तो था ही, थैंक्स आपने मुबारकबाद दी, लेकिन 4 दिन बाद जवाब देने का मतलब कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको बता दी गई। जस्टिन ट्रूडो वही हैं जो खालिस्तानियों को अपने कंट्री में बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं और उनको शरण देते हैं और इंडिया के ऊपर गाए बगाए कुछ ऐसे आरोप भी लगा देते हैं जिसका प्रूफ उनके हाथ में होता नहीं है। चाहे वो निज्जर की हत्या हो या खालिस्तानियों के ऊपर हमले, सारे आरोप लगते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही कंट्री में लगाए, पार्लियामेंट के अंदर लगाए, प्रूफ आज तक नहीं आया। लेकिन मेरे पास दूसरी खबर है आपके लिए। खबर ये कि कुछ मुजाहिदीन ने, जिसको मिलिटेंट्स बोलता है पाकिस्तान, कुछ मुजाहिदीन ने हमला किया गैस एंड ऑयल प्रोडक्शन साइट पे खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान के स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में कड़क डिस्ट्रिक्ट, और एरिया का नाम है सैमबंदा या बंदा दाऊद शाह, जो आप बोले। इधर हमला मुजाहिदीन ने किया और एक ऑयल फैसिलिटी पे हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है खबर, मैं इस पर भी बात करूंगा। और ये भी कि क्या हुआ इस अटैक में, इस हमले में कैजुअलिटीज दोनों साइड्स थी, कोई एक साइड नहीं थी। साथ में खबर बताना इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अभी हाल में 2 दिन पहले चाइना में फटकार पड़ी है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी चाइनीज जितने वर्कर्स हैं सबको क्या सिक्योरिटी दी जा सकती है। चाइना ने कॉलर पकड़ के बताया कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और मारे गए तो हम विथड्रॉ करेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट से। और चाइना को भी डर है ना, चाइना को ये डर है। फिर मैं उस पर भी आऊंगा चाइना को क्या डर है। लेकिन एक चीज और कि इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि 375 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, उसके ऊपर कर्जा 290 बिलियन डॉलर का है। 375 बिलियन डॉलर्स की टोटल इकोनॉमी, कर्जा 290 बिलियन डॉलर्स का, उसमें से 130 बिलियन डॉलर फॉरेन का कर्जा है। फॉरेन कर्जा मतलब डॉलर में पेमेंट करना है, इसका इंटरनल कर्जे नहीं है। अपने ही कंट्री के किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया है, अपने ही कंट्री के, इंडिया में रिजर्व बैंक बोलते हैं, पाकिस्तान में स्टेट बैंक बोलते हैं, कर्जा वहां से भी नहीं लिया गया। ये 120 बिलियन डॉलर फॉरेन बैंक्स का कर्जा है और आईएमएफ का कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है या यूरोपियन यूनियन का कर्जा है। वहां से कर्जा लेके डॉलर में ही रीपे करना है। अभी रीपे करने की पोजीशन तो नहीं है, लेकिन कब तक होगा अल्लाह जाने। आगे ये इस कर्जे की सिचुएशन ये है कि चाइना जो क्लेम करता है कि हमारा 13% कर्जा है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के टोटल कर्जों में से 13% कर्जा हमारा है। आईएमएफ इस फिगर से कुछ इत्तेफाक नहीं रखता। आईएमएफ कहता है 30% है, 13-30 17% का घालमेल। खैर 17% का जो घालमेल है इस पर भी बात करेंगे किसी दिन। हाँ, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, आईएमएफ पहले दिन से पाकिस्तानी डेलीगेशन को ये बात बोलता रहा है कि हम आपको कर्जा दे तो देंगे, क्या ये पैसा, क्या ये डॉलर्स आप चाइना का कर्जा उतारने के लिए लेंगे, तो हम नहीं देंगे। इसीलिए कर्जे फंस रहे हैं। चाइना के पास गए थे, एक और भी कर्जे का जो बात हुई है, तो वो चाह रहे थे कि ये कर्जा रोल ओवर कर जाए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को जो चाइना का पैसा देना है उस पर कोई बहुत ज्यादा पब्लिक स्टेटमेंट तो हमें दिखा नहीं, बहुत ज्यादा गेम तो दिखा नहीं, लेकिन रोल ओवर तो नहीं हुआ। और अगर वो रोल ओवर करेगा भी तो साइलेंटली करेगा। कर्जा इतना है कि अभी तो मुझे नहीं दिखता कि पट पाएगा। हाँ, ये बात, सिक्योरिटी की बात भी एक सामने आई थी। और सिक्योरिटी की हालत ये कि चाइना में अभी हाल में मार्च में 5 दासू प्रोजेक्ट जिसको चाइना ही बना रहा है, 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं,
लेकिन उसके बाद से चाइनीज ने बता दिया था कि यार हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी या क्लोज्ड सोसाइटी जिसे बोलें, कि खबर बाहर नहीं आती। चाइना पाकिस्तान से बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन एक चीज से तो चाइना डरता है कि सारे के सारे लोगों ने अगर सीधे मना कर दिया कि हम नहीं चाहते, आप हमें गोली मार दो, तो फिर कौन काम करेगा? प्रोजेक्ट खाली पड़े रह जाएंगे। ये एक प्रेशर है चाइनीज गवर्नमेंट पे, शी जिनपिंग पे, कि लोगों ने अगर मना कर दिया कि हम नहीं चाहते तो क्या होगा। चाइना खासा नाराज था, पाकिस्तान अपनी अपनी जो फेलियर है उसको डालता रहा अफगानिस्तान पे। अब बात यह है कि चाइना क्या सिचुएशन में है। चाइना के लोग मारे जा रहे हैं, $62 बिलियन का जो बताया जाता था सीपीईसी, वो फंसा हुआ है, मेन लाइन तो फंसी हुई है। मेन लाइन को कट शॉर्ट भी किया गया, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन ये पता ये है कि चाइना ने बोला था उन्हें, ये आर्मी चीफ जो गए थे, वो पता लग रहा है कि चाइना ने बोला था कि आप आइएगा तो आर्मी चीफ को लेके आइएगा। क्यों? क्योंकि आपके बस का तो कुछ है नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आप किस चीज के प्राइम मिनिस्टर हैं हमें भी पता है, पूरी दुनिया को जैसे पता है वैसे ही हमें भी पता है। तो आर्मी चीफ को लेके आइएगा ना, इसीलिए आर्मी चीफ साथ गए थे, खुद नहीं गए थे, चाइना की तरफ से डिमांड थी। और ये भी कि कौन एक्चुअल में पाकिस्तान का बॉस है, ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो गया। अच्छा एक चीज और, आर्मी जो चीफ है वो वहां कर क्या रहा था? क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था कि हमारे पास इसी इकोनॉमी है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आर्मी चीफ का काम है। फाइनेंस मिनिस्टर तो साथ गए नहीं थे। तो यही था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी ये पता था कि आर्मी चीफ जाएगा साथ तो गाली वो खाएगा, क्या खानी तो दोनों ने है, लेकिन आर्मी चीफ जाएगा तो कम से कम ये तो बोल देगा कि हाँ हम प्रोटेक्ट करेंगे। चाइनीज ने कॉलर पकड़ के बजाया तो है, ये तो साफ है। दोनों की शक्ल पे पूरे 5 दिन का ट्रिप था, हालांकि 5 दिन का ट्रिप नहीं था, 3 दिन पर्सनल था, 2 दिन ऑफिशियल ट्रिप था। वो 5 दिन के ट्रिप पे दोनों के चेहरे पे खुशी या हंसी तो दिखी नहीं। लेकिन एक चीज और, चाइनीज वर्कर्स जो मारे गए थे मार्च में, उसके बाद से चाइनीज के अंदर रिजेंटमेंट है कि हम अपने वर्कर्स को भेज सकते हैं चाहे पाकिस्तान या नहीं। साथ में एक चीज और, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी इशू को बहुत सीरियसली ले रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हम किसी आदमी को छोड़ेंगे नहीं अगर उसने चाइना पे हमला किया तो या चाइनीज पर हमला किया तो। लेकिन ये जो आश्वासन है ये 50 बार जा चुका है पहले। तो चाइना इनके किसी आश्वासन में नहीं आया, चाइना ने $1 नहीं दिया इन्हें। चाइना ने ये भी बोला कि पुराने प्रोजेक्ट भी बंद कर सकते हैं अगर आपने हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। ये एक चीज। साथ में जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से चाइना भी डरा हुआ था कि कहीं बैकलिश ना हो जाए। और ये भी कि जॉइंट स्टेटमेंट में तारीफ जरूर की गई कि हम लोग, पाकिस्तान ने और चाइना ने दोनों ने मिलकर जो प्रोब की है, 26 मार्च का जो अटैक था दासू के इंजीनियर्स पे, वो बहुत अच्छी प्रोब गई और हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अंदर क्या हुआ? अंदर दोनों को अच्छी तरह से हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज में, तीनों लैंग्वेज में समझा दिया गया कि अगर अब कोई मर तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर ये भी कि पाकिस्तान ब्लेम करता रहा कि अफगानिस्तान से आ रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? ये बात चाइना अच्छी तरह से जानता था और चाइना ने समझाया कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप नहीं करोगे तो हम आएंगे, हम आपके कंट्री में बैठ करके सिक्योरिटी कर सकते हैं। सिक्योरिटी जिम्मा किसका है? और अफगानिस्तान पर बार बार डाल के आपको कुछ नहीं मिलना। ये भी कि प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे उस पर भी नाराजगी जताई चाइना ने। मेन लाइन प्रोजेक्ट $10 बिलियन का होता था, तकरीबन $6 बिलियन का कर दिया गया उस प्रोजेक्ट को। उस पर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। ये मेन लाइन प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि अक्रॉस द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एंड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंट्री ये मेन लाइन कनेक्ट करेगी। ये चाइना के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ग्वादर से आपको, या कराची से, ग्वादर कराची बहुत दूर नहीं है, उधर से एक लाइन निकलेगी, हालांकि ये कराची से जा रहा है, अगर ये कनेक्ट कर देता है आपको
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान, तो वहां से चाइना जाना आसान हो जाएगा, और चाइना जाएगा तो तेल जा सकता है, चाइना दूसरे रिसोर्सेज जा सकते हैं, और चाइना के जो ट्रेड ब्लॉक करने का सपना लिए इंडिया अमेरिका घूम रहे हैं, शायद वो सपना यहां टूट सकता है। मतलब कि इंडिया साउथ चाइना सी में अपनी शिप्स इस समय वी आर टॉकिंग, इंडिया के शिप्स साउथ चाइना सी में है, कभी वियतनाम तो कभी दूसरे कंट्रीज के पास के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वहां जाके रुक रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिका के भी शिप्स वहां हैं, अमेरिका और इंडिया क्वाड में साउथ चाइना सी की मैपिंग कर रहे हैं, और साउथ चाइना सी की मैपिंग का मतलब हमें ये पता है कि कितना शैलो और कितना डीप साउथ चाइना सी है, और हम कितनी मैन्यूवरेबिलिटी वहां कर सकते हैं। आफ्टर ऑल साउथ चाइना सी अगर निकलेगा तो अंडमान के सामने, और अंडमान वहां पर हमारे सेंसर्स हैं, तो इंडिया के बिना वहां अमेरिका ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन यही तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, जहां से बोला जाता है कि 70% ट्रेड वर्ल्ड का निकलता है, साउथ चाइना सी, या आप बोलिए स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। साउथ चाइना सी और स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का का ये जो चोक पॉइंट है, इस चोक पॉइंट को अगर सच में चोक कर दिया गया तो चाइना के लिए तेल अगर जाएगा तो ग्वादर से निकलेगा, और पूरा कुरुकोरम होकर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कुरुकोरम होके सीधे चाइना में घुस जाएगा। महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन तेल तो मिलेगा। ये सपना लिए बैठे हैं चाइनीज, इसलिए चाइनीज पाकिस्तान से निकलने के मूड में नहीं है। लेकिन अपने लोग मरवाने भी तो नहीं है ना, इसलिए चाइना एक बड़ी ही एकदम अलग तरीके की प्रैक्टिस पे है कि बजाओ भी इससे और काम भी इससे करवाओ। आगे बात करते हैं कि क्या है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत खुश थे पाकिस्तान के कि हमें बहुत बूस्ट मिला, हमें बहुत हेल्प मिली, और बहुत फ्रूटफुल विजिट थी। फ्रूटफुल विजिट थी तो कोई लोन क्यों नहीं मिला, या फ्रूटफुल विजिट थी तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई, ये वो शायद नहीं बता पाए। साथ में एक चीज और, पाकिस्तान 7.5 बिलियन डॉलर्स के डेट्स अभी पाकिस्तान को देने हैं इसी साल, और उसमें 2 बिलियन डॉलर का रोल ओवर, यानी कि सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट क्या होता है? सर्कुलर डेट वो होता है कि वो आपने उसको रोल ओवर कर रखा है। ये वाले डेट्स जो है 7.5, ये रोल ओवर वाले नहीं है, ये बिना रोल ओवर के, ये इस साल देने ही है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान एक तरफ कटोरा और एक तरफ मेल लाइन। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।